ऐसी खबर की जो लखनऊ से कल सामने आई, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो कि आपको भी झकझोर देगी। लखनऊ में अग्निकांड होता है, 15 बच्चों ने जान गंवा दी है। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, 6 लोगों को भर्ती करवाया गया है। वहां पर जब राहत पहुंची उससे पहले ही 15 बच्चे दम तोड़ चुके थे। कुछ बच्चों ने ऊपर से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ अग्निकांड का एक बेहद ही डरावना वीडियो सामने आया है। 2 मिनट के वीडियो में अग्निकांड की पूरी तस्वीर नजर आती है। आग लगने के बाद बिजली का तार पकड़कर लोग कूदते हुए दिखाई पड़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में ये लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए बिजली का तार पकड़कर कूदते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके थे। एक बच्चा ऐसा जो कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता है और उसकी लीड की हड्डी टूट गई। एक बड़ी घटना। बिल्डिंग से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। कहा यह भी गया कि जो लाइब्रेरी थी उसमें क्योंकि ऑटोमेटिक डोर था, इसलिए सब कुछ बंद हो गया। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है। टाटा गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे, उतर रहे हैं। देखो भाई कैसे जान बचा रहे हैं लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। देखिए आग भाई बढ़ गई है भाई। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। तो जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देती हैं। फिलहाल वहाँ पर हालात क्या है ये आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। आप विनोद, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या कुछ एक्शन हुआ है? सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। जो लोग इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है, जो बच्चे, उनकी कंडीशन को लेकर के ताज़ा अपडेट्स बताएं। विनोद, क्या सुन पा रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे 15 जिंदगियाँ जलकर खाक हो गई। इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो आपको उसकी तरफ आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए इसके जो ये बिल्डिंग है उसमें एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है, एक दरवाज़ा यहाँ पर था, एक सीढ़ी थी जिससे कि आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक पहुँचते थे। सिर्फ एक सीढ़ी थी और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आग भरी हुई थी और ये आग फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर तक चली गई जहाँ पे बच्चे थे और पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। इसीलिए बच्चे निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि एग्जिट का कोई गेट नहीं था, सिर्फ एक गेट था। और खबर ये भी है कि जो गेट था वो इलेक्ट्रॉनिक गेट था सेकंड फ्लोर का, थंब इम्प्रेशन से खुलने वाला था और आग की वजह से वो जैम हो गया, जिसकी वजह से वो गेट नहीं खुल पा रहा था। लिहाजा बच्चे उतरकर ना तो नीचे आ पा रहे थे और दूसरी बात जो जीने की तरफ जो ऊपर टॉप फ्लोर पे जो सीढ़ी थी वहाँ का भी गेट बंद था, तो वहाँ से भी बच्चे बाहर छत पर नहीं निकल पा रहे थे और इसीलिए बच्चे एक ही बिल्डिंग में फंसे रह गए, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया, उनकी जो है मौत हुई। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से एक बिल्डिंग जहाँ पर प्रॉपर एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक ही एग्जिट और सिर्फ उसी एग्जिट और उसी से एंट्री की व्यवस्था थी एक ही सीढ़ी से, तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि उसके बाद अब कार्रवाइयों की बात की जा रही है। लगातार कल से सीएम के निर्देश के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 7 दिन के अंदर। तो अब बात कार्रवाई की हो रही है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही अब तक सामने आई है और जिस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्लॉट था ये दरअसल एक रेजिडेंशियल प्लॉट था। बाद में 2016 में यहाँ इसे कमर्शियल किया गया। हालांकि उसके बाद भी 2016 में ही इसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए थे, जिसे रुकवाया गया और बाद में यहाँ इसे कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील करके 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई। तो ये सवाल कई हैं कि बार बार इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं और आखिर कहाँ कमी है जिसकी वजह से लोगों को इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ती है।
सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता और जिला प्रशासन आके मूंदे रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसकी ऐसी खबर की जो लखनऊ से कल सामने आई जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो कि आपको भी झकझोर देगी। लखनऊ में अग्निकांड होता है, 15 बच्चों ने जान गंवा दी है। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 6 लोगों को भर्ती करवाया गया है। वहां पर जब राहत पहुंची उससे पहले ही 15 बच्चे दम तोड़ चुके थे। कुछ बच्चों ने ऊपर से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ अग्निकांड का एक बेहद ही डरावना वीडियो सामने आया है। 2 मिनट के वीडियो में अग्निकांड की पूरी तस्वीर नजर आती है। आग लगने के बाद बिजली का तार पकड़कर लोग कूदते हुए दिखाई पड़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जान बचाने के लिए लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में ये लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए बिजली का तार पकड़कर कूदते हुए दिखाई पड़े क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके थे। एक बच्चा ऐसा जो कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक बड़ी घटना। बिल्डिंग से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। कहा यह भी गया कि जो लाइब्रेरी थी उसमें क्योंकि ऑटोमेटिक डोर था इसलिए सब कुछ बंद हो गया। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है। टाटा गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे उतर रहे हैं। देखो भाई कैसे जान बचा रहे हैं लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। देखिए आग भाई बढ़ गई है भाई। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। तो जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देती हैं। फिलहाल वहाँ पर हालात क्या है ये आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। आप विनोद, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या कुछ एक्शन हुआ है? सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। जो लोग इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है, जो बच्चे, उनकी कंडीशन को लेकर के ताज़ा अपडेट्स बताएं। विनोद, क्या सुन पा रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे 15 जिंदगियाँ जलकर खाक हो गई। इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो आपको उसकी तरफ आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए इसके जो ये बिल्डिंग है उसमें एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है, एक दरवाज़ा यहाँ पर था, एक सीढ़ी थी जिससे कि आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक पहुँचते थे। सिर्फ एक सीढ़ी थी और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आग भरी हुई थी और ये आग फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक चली गई जहाँ पे बच्चे थे और पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। इसीलिए बच्चे निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि एग्जिट का कोई गेट नहीं था, सिर्फ एक गेट था। और खबर ये भी है कि जो गेट था वो इलेक्ट्रॉनिक गेट था सेकंड फ्लोर का, थंब प्रेशर से खुलने वाला था और आग की वजह से वो जैम हो गया जिसकी वजह से वो गेट नहीं खुल पा रहा था। लिहाजा बच्चे उतरकर ना तो नीचे आ पा रहे थे और दूसरी बात जो जीने की तरफ जो ऊपर टॉप फ्लोर पे जो सीढ़ी थी वहाँ का भी गेट बंद था, तो वहाँ से भी बच्चे बाहर छत पर नहीं निकल पा रहे थे और इसीलिए बच्चे एक ही बिल्डिंग में फंसे रह गए जिसकी वजह से उनका दम घुट गया, उनकी जो है मौत हुई। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से एक बिल्डिंग जहाँ पर प्रॉपर एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक ही एग्जिट और सिर्फ उसी एग्जिट और उसी से एंट्री की व्यवस्था थी एक ही सीढ़ी से, तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि उसके बाद अब कार्रवाइयों की बात की जा रही है। लगातार कल से सीएम के निर्देश के बाद एक SIT का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 7 दिन के अंदर। तो अब बात कार्रवाई की हो रही है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही अब तक सामने आई है और जिस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्लॉट था ये दरअसल एक रेजिडेंशियल प्लॉट था। बाद में 2016 में यहाँ इसे कमर्शियल किया गया। हालांकि उसके बाद भी 2016 में ही इसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए थे जिसे रुकवाया गया और बाद में यहाँ इसे कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील करके 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई। तो ये सवाल कई हैं कि बार बार इस तरह की लापरवाही
कोताहियां की जाती हैं और आखिर कहां कमी है जिसकी वजह से लोगों को इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ती है। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता और जिला प्रशासन आंखें मूंदे रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए।